होता हुआ नजर आए। कल फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई थी, दूदू में परीक्षा केंद्र को क्वारंटीन सेंटर बनाने की खबर को चलाया गया था। खबर के बाद जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं, बोर्ड परीक्षा केंद्रों को क्वारंटीन सेंटर ना बनाया जाए। फर्स्ट इंडिया की खबर का एक और बड़ा असर, क्योंकि अगर आप उनको क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे तो फिर जब बच्चे वहां पर परीक्षा देने आएंगे तो उनके ऊपर खतरा ज्यादा हो सकता है। वैसे उनको सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें क्वारंटीन सेंटर ना बनाया जाए। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और अब इसका बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूदू में परीक्षा केंद्र को क्वारंटीन सेंटर बनाने की खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया और खबर के बाद जयपुर जिला कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा केंद्रों को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाए जाने की आदेश को जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट इंडिया की खबर का एक और बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से निर्देश दिए कि अब आप एग्जाम कराइए, जो जरूरी है वो एग्जाम कराइए, उसके लिए बाकायदा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उनको क्वारंटीन सेंटर कई जगहों पर बना दिया गया था, वहां से समस्या शुरू हुई थी। इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। अब खबर का एक बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूदू में परीक्षा केंद्र को क्वारंटीन सेंटर बनाने की खबर को हमने दिखाया था। खबर के बाद जयपुर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, आदेश जारी किया है और बोर्ड परीक्षा केंद्र को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाए जाने का आदेश दे दिया है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके। भारत, एक खबर हमने दिखाई और उसका एक बड़ा असर हुआ, क्योंकि बच्चों से जुड़ा ये मामला और अगर वहां क्वारंटीन सेंटर रहता तो खतरा बच्चों तक पहुंचता। देखो, बिल्कुल निश्चित रूप से विजेंद्र, आपको बता दूं कि बोर्ड की जो परीक्षा है वो 18 जून से शुरू हो रही है और 30 जून तक चलेगी। इससे पहले जो दूदू में है, जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम के निर्देश के बाद दूदू का जो स्कूल था उसको परीक्षा सेंटर की जगह उसको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। ऐसे में जब फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई तो खबर के बाद जो जिला कलेक्टर है, जयपुर जिला कलेक्टर जोगाराम, ने तुरंत प्रभाव से आदेश निकाले कि किसी भी स्कूल को अब क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाए। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जो एसडीएम है उनको यहाँ पर संबंधित आदेश है वो उसकी कॉपी है वो भेज दी। अच्छा भारत, एक लाइन में बताइए, क्या ये आदेश, क्योंकि जयपुर कलेक्टर हैं तो जयपुर के लिए दिया गया होगा, लेकिन बाकी जो जिले हैं, संभाग है, क्या वहां पर भी इस तरीके के आदेश जारी होंगे कलेक्टिव रूप से? देखिए, बिल्कुल फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद जो प्रशासन है वो निश्चित रूप से यहाँ पर जाएगा। जैसे कि जयपुर कलेक्टर है जोगाराम, उन्होंने आदेश जारी किया तो निश्चित रूप से ऐसे इस आदेश है इसको एक नजीर पेश करेगा और आगामी जो संबंधित जितने भी जिला हैं उनके जिला कलेक्टर इस प्रकार के आदेश है वो निकालेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाएं 18 जून से शुरू होने वाली है, ऐसे में अगर उससे पहले स्कूलों को अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, ऐसे में छात्रों को खतरा होने की स्थिति यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा और जो स्कूल है उनको क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने के आदेश है वो जारी करने पड़ेंगे। विजय जी बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर का बड़ा असर यहाँ हुआ है। अब आगे Have you seen these two people? Never. खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार इस कोशिश में थे कि आखिरकार कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है, कांग्रेस जो है वो क्या आरोप लगाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद है और कुछ देर बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। किस तरीके से देखते हैं जो है आप आरोप लगाए हैं, आपने भी सुने हैं टीवी चैनलों के माध्यम से? देखो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और मुख्यमंत्री की हवा निकल गई। जिस बात का उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त के आधार पर वोट लेने के लिए प्रयास कर रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण, इवन कोई बात कहना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। किसी सवाल के जवाब में थोड़ी बहुत बात कही, वो भी नहीं। मैं उनको फिर चुनौती देता हूं कि आपके मुख्य एक तरह से जो चीफ व्हिप है, उस चीफ व्हिप ने जिस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई, इसका मतलब कांग्रेस ने रिपोर्ट दर्ज कराई और जब दर्ज कराई तो वो स्वयं ये कहता है कि मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं। तो इस प्रकार का आरोप लगाना एक पार्टी का अपमान करना है। मैं चुनौती देता हूं उसे कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी स्पष्ट करे कि किस व्यक्ति ने किसको पैसे देने की बात कही,
ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने स्वयं ने भी इसका जिक्र नहीं करके अपने आप अपना अपराध बोध आपने स्वीकार कर लिया। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, संविधान में राज्यसभा के चुनाव की व्यवस्था है और फार्म भरने के लिए भी मिनिमम सदस्यों की जरूरत पड़ती है। फार्म भरना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। अगर वास्तव में सीटों के आधार पर बांट लो तो आप घर पे बैठ के बांट लेते हैं ना, फिर विधानसभा के थ्रू चुनाव कराने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है कटारिया साहब, मानेसर ऑपरेशन मानेसर का जिक्र किया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक तौर पर कि मानेसर में कुछ नेताओं को जाना था, वहां पर सब कुछ होना था, इसलिए सीमा सील की गई। सीमा सील करने का कारण यह था। इस तरीके की अब चर्चाएं निकलने लगी है। सच्चाई कितनी है वो तो जांच में पता चल पाई। देखो, मैं सोचता हूं कि राजस्थान की अचानक सीमाएं सील करना, यह कांग्रेस का मन का यह भय था नहीं था कि भाई कौन आदमी जाता है, कौन आदमी जाता है, इसको देखो। इसका मतलब जो कुछ है वो उनके मन में है चोर, जो उनकी बहुमत है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, कैंप करने की जरूरत क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की जरूरत क्या है। आप सब नेताओं को वहां मिलकर के लोगों को जो आपके नाराज हैं भ्रष्ट तरीके से